समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में शनिदेव के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 को रात्रि लगभग 11 बजे मकर राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव कुंभ राशि से तृतीय भाव देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, उसी समय से मकर राशि वाले जातक शनि के साढ़े साती के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले मकर राशि वाले जातकों के बारे में समझ लेना भी आवश्यक है कि मकर राशि वाले जातकों का कैसा स्वभाव होता है, ये लोग कैसे होते हैं। मकर राशि वाले जातक मेहनती, पराक्रमी, अपने कार्य के लिए समर्पित एवं वफादार होते हैं। ये लोग हमेशा अपने कार्य के लिए प्रयत्नशील बने रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं जब तक कि अपने उस कार्य को पूर्ण नहीं कर लेते हैं। आत्मसम्मान इनको बहुत पसंद है और ये लोग अपना कार्य किसी को नहीं सौंपते हैं। ये अपने कार्यों को स्वयं करते हैं और आत्मनिर्भर रहते हैं। ये लोग धैर्यवान और अनुशासित होते हैं। ये लोग विश्वसनीय होते हैं और बेहद सकारात्मक रुख इन लोगों का रहता है। ईमानदार, महत्वाकांक्षी, मेहनती, परिश्रमी, धैर्यवान और विश्वासमान होने की वजह से लोग इनको काफ़ी पसंद करते हैं। और ये सारी खूबियाँ इनमें इसलिए रहती हैं क्योंकि इनके स्वामी शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव महाराज कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। और यही सब चीज़ें मकर राशि वाले जातकों में कूट कूट कर भरी रहती हैं। यूँ तो मकर राशि वाले जातकों की अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। वह उल्लेख यहाँ पर इसलिए किया है कि यदि मकर राशि वाले जातक शनिदेव महाराज के इस राशि परिवर्तन गोचर अवधि में गुण स्वभाव के अनुसार चलते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, तो शनिदेव महाराज की कृपा पात्र बने रहेंगे और शनिदेव महाराज से लाभ प्राप्त करते रहेंगे। शनिदेव महाराज कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं और यह वृद्ध ग्रह हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीरे धीरे चलते हैं। इसीलिए इनको एक राशि में गोचर करने में लगभग 30 माह का समय लगता है। सने सने चलते हैं, धीरे धीरे एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, क्योंकि ये वयोवृद्ध ग्रह हैं और ज्योतिष में न्यायाधीश है। हर काम को सोच समझ के विचार करके करते हैं और फल भी उसी हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव इस राशि के स्वामी होने की वजह से इस राशि के जातक शनिदेव महाराज के गुण धर्म से प्रभावित रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मकर राशि वाले जातक, मकर लग्न वाले जातक शनिदेव के इस गोचर अवधि में कड़ी मेहनत करते रहेंगे, ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे, बेईमानी से बचे रहेंगे, कोई अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, तो शनिदेव महाराज की कृपा इस गोचर अवधि में उन जातकों को मिलती रहेगी। कर्म के संबंध में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के माध्यम से भी समझाया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ हैं जगमाई और कर्महीन नर पावत नहीं। बाबा कहते हैं कि इस संसार में सकल पदार्थ हैं, सैकड़ों अनगिनत ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें लोग मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी ऐसा फल, कोई भी ऐसी चीज दुर्लभ नहीं है जो मेहनत से प्राप्त ना की जा सके। जो लोग कर्म नहीं करते हैं, ये चीजें, ये पदार्थ उनको सुलभ नहीं है। कर्महीन इन सब पदार्थों से वंचित रह जाते हैं। अतः शनिदेव महाराज के तृतीय भाव में गोचर काल में, जो कि मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक का रहेगा, तो यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों को कड़ी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि तीसरे भाव में शनिदेव महाराज जब भी गोचर करते हैं तो जातक को मेहनत कराते हैं, जातक में एक स्फूर्ति देते हैं, जातक में कर्म करने की क्षमता देते हैं और जातक कार्य करता है। जातक का कार्य के प्रति इच्छा हो जाती है, कार्य करने की इच्छा हो जाती है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से
विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह वर्ष 2025 मंगल देव का वर्ष है, क्योंकि 2025 का मूलांक 9 है। 2 + 0 + 2 + 5 = 9 और 9 अंक के स्वामी मंगल देव है। अतः मंगल देव एवं उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक करते रहें। और इस वीडियो में मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। वर्तमान में मकर राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनिदेव महाराज गोचर करते हुए चले आ रहे हैं, जो इनकी अति प्रिय राशि है। और शनि की उतरती हुई ढैया के प्रभाव में मकर राशि वाले जातक हैं, किंतु 29 मार्च 2025 रात्रिकालीन से ये राशि परिवर्तन करके मकर राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में जल तत्व की राशि मीन राशि में, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, गोचर कर जाएंगे। और अगले लगभग 30 माह तक तृतीय भाव में ही इनका गोचर होगा। शनिदेव महाराज तृतीय भाव में, छठवें भाव में और एकादश भाव में, लाभ भाव में बेहद शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं। और यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार स्थिति में हैं, क्योंकि ये 2 राशियाँ शनिदेव महाराज को मिली हुई हैं। तो मकर राशि और मकर राशि का द्वितीय भाव जिसमें कुंभ राशि है, इन दोनों भावों के कारकों से शनिदेव महाराज विशेष शुभ फलों की प्राप्ति मकर राशि वाले जातकों को इस गोचर अवधि में कराते रहेंगे। चूँकि शनिदेव महाराज जैसे ही राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में आएंगे, इनका नक्षत्र गोचर स्वयं के नक्षत्र उत्तराभाद्र पद नक्षत्र से होगा। और जब भी शनिदेव महाराज उत्तराभाद्र पद नक्षत्र से गोचर करते हैं तो जातक को बेहद शानदार स्थिति देखने को मिलती है, बेहद शानदार शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं कि जो लोग अपने जो भी रोजगार कर रहे हैं उनको रोजगारों से फायदा होगा, सामाजिक कार्यों से लाभ होगा। जो सोसाइटी से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनमें उनका वर्चस्व बढ़ेगा और उन कार्यों से कई तरह से धन के लाभ प्राप्त होंगे। जो लोग शिक्षक हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनको इस अवधि में, इस गोचर में विशेष धन लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग राइटर हैं, लेखक हैं और जो लोग सोशल मीडिया के कार्यों से संबंधित हैं, जो लोग यूट्यूबर हैं, जो लोग कोई भी सोशल मीडिया का काम करते हैं, जो लोग मोबाइल से जुड़े काम करते हैं, जो दूर दराज से कोई भी काम करते हैं, उन सब से शनिदेव महाराज अपने इस नक्षत्र से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। जो लोग पर्यटक के कार्यों से जुड़े हैं, जो लोग धार्मिक क्षेत्र के किसी कार्य से जुड़े हों, धार्मिक पुस्तकों का कार्य है, पुजारी हैं, पंडित हैं, कर्मकांडी हैं, जो लोग आयात निर्यात का कार्य करते हैं, उनको भी बेहद लाभों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनिदेव महाराज की दशम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी मकर राशि वाले जातकों की। तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति विदेशों से भी होगी, विदेशों से धन के आवक बनेंगे। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, कोई भी रोजगार करते हैं, उनके लिए यह शनिदेव महाराज का गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जो लोग विदेशों में रह के कार्य कर रहे हैं उनको उन्नति देखने को मिलेगी। इस अवधि में कार्यस्थल पर अधीनस्थों का सहयोग मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, आप वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा पात्र बने रहेंगे, सहकर्मियों का भी साथ आपको मिलेगा। और रोजगार संबंधी कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं, वो व्यापार में आपको उन्नति हर तरह से देखने को मिलेगी। कोई भी व्यापारिक यात्राएं आप करेंगे, वो यात्राएं सार्थक रहेंगी, कारोबार में तरक्की देखने को मिलेगी। जो लोग पेशेवर कार्य से जुड़े हुए हैं उनको पेशेवर कार्यों से विशेष धन का लाभ होगा, उन कार्यों का विस्तार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये समय मकर राशि वाले जातकों के लिए इस शनि के राशि परिवर्तन का अगले 2.5 वर्ष के लिए बेहद शानदार बना हुआ है। अब शनिदेव महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ के कारकों से शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। और क्यों कराते हैं? क्योंकि शनिदेव महाराज स्थान बली होते हैं। शनिदेव महाराज स्थान बली होते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां अशुभ होती हैं। जहाँ भी ये दृष्टिपात करते हैं, जिन भावों पर दृष्टिपात करते हैं, उन भावों के कारकों से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन 3, 6, 11 भाव में शनिदेव जब भी गोचर करते हैं या कुंडली में इनकी जब भी स्थिति होती है तो शनिदेव के शुभ प्रभाव हमेशा ही प्राप्त होते हैं। सदैव शनिदेव से शुभ फल प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है
यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि देव महाराज तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। गोचर करते हुए ये जो दृष्टि फल होंगे वो सारे दृष्टियों के फल शुभ मात्रा में मिलेंगे, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शनि देव महाराज जहाँ बैठे हैं शुभ फल, जिन भावों पर दृष्टि उनके शुभ फल, और जिन भावों के स्वामी उनके शुभ फल, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दशम भाव के एकादश भाव के स्वामी हैं, तो कार्यस्थल मजबूत, कार्यस्थल से धन के लाभ, अनेक तरह के लाभ। मैं ये कहता हूँ मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार समय आ गया है। एक तो ये शनि के साढ़े साथी से मुक्त हो गए हैं, और शनि देव महाराज तृतीय भाव में बैठकर जो शनि के साढ़े साथी में मकर राशि वाले जातकों को परेशानियां देखने को मिली हैं, जो इस 7.5 वर्ष के पीरियड में अवधि में मकर राशि वाले जातकों ने जो नुकसान उठाया है, जो खोया है, उससे कई गुना यहाँ पर उनको शुभ फलों की प्राप्ति देखने को मिलेगी। जो चीज़ें गई हैं वो शनि देव महाराज कई गुना यहाँ पर वापस आपको देंगे। शनि देव महाराज की दृष्टि फलों की बात करते हैं तो शनि देव महाराज की तृतीय दृष्टि आपके संतान भाव पर रहेगी, और संतान भाव के स्वामी कौन है? शुक्रदेव महाराज है, और शुक्रदेव महाराज शनिदेव महाराज के प्रगाढ़ मित्र हैं। ये शुक्रदेव महाराज का घर है, और शनिदेव महाराज बहुत शानदार स्थिति में बैठे हैं। और मकर राशि वाले जातकों के लिए, मकर लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव महाराज अति राजयोग कारक हैं, और शुक्रदेव महाराज पंचमेश होकर राजयोग कारक है। बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। तृतीय दृष्टि से शनिदेव महाराज संतान की उन्नति कराएंगे, संतान की पढ़ाई अच्छी चलेगी, संतान की शिक्षा अच्छी होगी। जो लोग शादी संबंध में हैं, जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके प्रेम संबंध भी अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि प्रेम संबंध के स्वामी शुक्रदेव हैं, और ये शुक्रदेव का घर है। कुल मिलाकर पंचम भाव के जितने भी कारक हैं उनसे शनिदेव महाराज उन कारकों में शुभ फलों की वृद्धि मकर राशि वाले जातकों को करते रहें। शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर, भाग्य की उन्नति, भाग्य से अनेक कार्यों का बनना, भाग्य का साथ मिलना, धार्मिक कार्य होना, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। और शनिदेव महाराज की दशम दृष्टि द्वादश भाव पर होने से, जैसा मैंने पूर्व में बताया, विदेश से धन लाभ की प्राप्ति होगी। और चूंकि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव महाराज दशम भाव के और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो कैरियर भी अच्छा चलेगा, और कैरियर से आपको हर तरह से धन की प्राप्ति होती रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कुल मिलाकर शनिदेव महाराज का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है, और अधिकांश समय शनिदेव महाराज पूरे 2.5 वर्ष में अपने स्वयं के नक्षत्र से देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करते रहेंगे। चूंकि जब देवगुरु बृहस्पति पूर्वा भाद्र नक्षत्र से गोचर करेंगे तो और शानदार फलों की प्राप्ति जातकों को कराएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के घर में ही गोचर स्थिति करते हुए गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूँ कि शनिदेव महाराज मकर राशि वाले सभी जातकों को इस गोचर काल में शुभ फल देंगे? नहीं। क्या सभी जातकों को अशुभ फल देंगे? नहीं। यह शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति निर्भर करेगी मकर राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति पर, कि शनिदेव महाराज किस स्थिति में विराजित हैं। यदि जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज मजबूत हैं तो यहाँ गोचर में विशेष शुभ फलों की प्राप्ति मकर राशि वाले जातकों को प्राप्त होगी। और जिन मकर राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज कमजोर होंगे उनको शुभ फलों की प्राप्ति कम होगी। अब जिन मकर राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति कमजोर है उनको 2 तरह के उपाय करना पड़ेंगे, और ये उपाय वो जातक भी कर सकते हैं जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति मजबूत भी है। दोनों स्थितियों में शनिदेव महाराज के ये उपाय किए जा सकते हैं। वो दोनों उपाय में एक व्यवहारिक उपाय है और एक ज्योतिषीय उपाय है, जो कि वीडियो के अंत में आप लोगों को बताए जाएंगे। यदि जातक शनिदेव महाराज के उपाय करते हैं तो और शुभ फलों की प्राप्ति जातकों को इस गोचर अवधि में होगी। वो उपाय व्यवहारिक उपाय है। व्यवहारिक उपाय में आपको कड़ी मेहनत करना है, न्याय संगत कर्म करना है, अनैतिक कार्यों से बचना है, और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव महाराज के स्वामी शंकर जी हैं, और शंकर जी और शनिदेव महाराज को मांस मदिरा से बेहद परहेज है। तो जो लोग इन सब चीज़ों को करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं,
क्योंकि शनिदेव महाराज का गोचर कहाँ पर हो रहा है? मीन राशि में हो रहा है। ये मीन राशि क्या है? जल तत्व की राशि है। और मीन राशि के स्वामी कौन है? मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो विष्णु स्वरूप है, यानी विष्णु भगवान जो शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में विराजित हैं। तो यदि विष्णु भगवान की आप पूजा आराधना करेंगे, मंगल देव का वर्ष है, हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना करेंगे, शंकर जी शनिदेव महाराज के स्वामी हैं, उनकी पूजा आराधना करेंगे, तो आपको शनिदेव महाराज से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी मानस के माध्यम से समझाया है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकौ बाधा। बाबा कहते हैं कि समुद्र में मछली जैसे जैसे अंदर रहते हुए सुख की प्राप्ति करती है, जैसे जैसे और गहराई में जाती है वैसे वैसे सुख का अनुभव करती है, ठीक उसी तरह जो मकर राशि वाले जातक भगवान की पूजा करेंगे, धर्म कर्म का कार्य करेंगे, भगवान के बताए ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से वह मकर राशि वाले जातक इस शनिदेव महाराज के गोचर से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति करेंगे। दूसरा ज्योतिषी उपाय, उसके लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलाना है और वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम साह शनि नमः का जाप 108 बार नित्य करना है। और जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव महाराज नीचस्थ स्थिति में है, अस्त स्थिति में है, 4, 8, 12 भाव में स्थित हैं, वो लोग प्रतिदिन श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करके शनिदेव महाराज की कृपा पात्र बन सकते हैं। आशा है मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।